देखिए ये स्वाभाविक सी बात है कि जो ठाकरे ब्रदर्स जो हैं, विशेष तौर पर राज ठाकरे, उनका पूरा अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो बिहारियों के प्रति जो उनकी नफ़रत है, उससे भरा पड़ा हुआ है। और ये स्वाभाविक सी बात थी, एक्सपेक्टेड था कि अगर बिहार भवन का निर्माण महाराष्ट्र में होगा, मुंबई में होगा, तो निश्चित तौर पर राज ठाकरे की प्रतिक्रिया ऐसे ही आएगी। बिहार भवन को बनाने को लेकर मुंबई में बड़ा विवाद शुरू हो गया है। मनसे का कहना है कि बनने नहीं देंगे और बिहार सहित जितने भी बड़े नेता हैं, दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, बीजेपी के हों, एनडीए के हों, सभी एक सुर से कह रहे हैं कि मुंबई में बिहार भवन बनकर रहेगा। कैंसर मरीजों के लिए बनाने की योजना है, 314 करोड़ समथिंग का बनाया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर ने कह दिया है कि मुंबई में जो बिहार निवास बनवा रहे हैं, बिहार में वैसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा देते हैं। हमारे साथ दानिश हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं। दानिश जी, सुधाकर जी के बयान पर क्या कहिएगा? देखिए, सुधाकर जी का बयान हो या जिस प्रकार से विपक्ष के लोग एक डेवलपमेंट का काम बिहार वासियों के लिए किया जा रहा है मुंबई महानगर में, और इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई में अगर हम बिहार भवन का निर्माण कर रहे हैं तो बिहार के अंदर अस्पतालों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। आपने देखा है कि पीएमसीएच जो है विश्व स्तरीय अस्पताल का निर्माण यही नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। ज़िले के सभी जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उसकी जो व्यवस्था है उसको अगर दुरुस्त करने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने ही किया है। और मुंबई में महानगर में जो बिहार भवन का निर्माण हो रहा है, दिल्ली में भी हमारे 3-3 भवन हैं। दिल्ली में हमारे बिहार भवन है, बिहार निवास है, बिहार सदन है। उसी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जो एक आर्थिक राजधानी भी है भारत की, और मुंबई लोग, बिहार के लोग जाते हैं वहाँ पे। एक बड़ा सिस्टम है ट्रीटमेंट का, मेडिकल ट्रीटमेंट का, कैंसर के ट्रीटमेंट का, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण लोग, बिहार के लोग मुंबई जाते हैं। अगर उनका अपना कोई निवास स्थान हो वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, बिहार में भी विश्व स्तरीय अस्पतालों का निर्माण हुआ है और आगे भी होता रहा है। जी, वहाँ आपकी सरकार है, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हैं, बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं। मनसे की महापराजय हुई है इस बार नगर निगम के चुनाव में। कहीं इसका खुन्नस तो बिहारी लोगों से, जो वहाँ काम करने जाते हैं, जो मजदूरी करने जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे भी नौकरी भी कर रहे हैं। क्योंकि वो जो हैं एक प्रकार से डेमोग्राफिक जो है क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर भारतीयों को बांटने का काम करते हैं। देखिए, भारत एक राष्ट्र है जो विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है। हमारी विभिन्नताओं में एकता ही हमारी श्रेष्ठता है, और हम जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर नहीं बट सकते हैं। हम किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, किसी प्रदेश में अपना भवन का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा जो लोकतंत्र है, उसके अंदर जो संविधान है, वो हमें ये अधिकार देता है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो निम्न स्तरीय राजनीति है, ये अब देश के अंदर समाप्त होनी चाहिए। भरोसा है कि मुंबई में बिहार भवन बनेगा, बिना विघ्न का बनेगा? अरे बिल्कुल। आप इस लोकतंत्र में कानून व्यवस्था की जहाँ सरकार है, वहाँ पे कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है राज ठाकरे का और उन जैसे मानसिकता के लोगों का, जो बिहारियों के प्रति जो उनकी नफ़रत है उसको दर्शाता है। और जहाँ तक सवाल है बिहार निर्माण, बहुत ही भव्य तरीके से बिहार का जो भवन है महाराष्ट्र के नगर मुंबई में, उसका निर्माण होगा। और बिहारियों को, जो लोग बिहार से जाते हैं मुंबई में अपने कार्यों के लिए, उनको एक बड़ी जो है सुविधा मिलने वाली है।